वॉक हार्ट हॉस्पिटल्स में अत्याधुनिक रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी की शुरुआत। मरीजों को फिर मिलेगा बेदर्द चलने का नया मौका। बढ़ती तकनीक और रुग्ण केंद्रित स्वास्थ्य सेवा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वॉक हार्ट हॉस्पिटल नागपुर ने मिसो रोबोटिक सिस्टम के साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव एडवांस्ड रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। ये अत्याधुनिक प्रणाली घुटने के प्रत्यारोपण को अधिक सटीक, सुरक्षित और कम दर्द वाला बनाती है। इससे गंभीर गठिया एवं जोड़ों के क्षरण से परेशान मरीजों को तेजी से आराम और बेहतर चलने की क्षमता मिलती है। विदर्भ के लिए ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इसके माध्यम से नागपुर सहित अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, यवतमाल और मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा जैसे शहरों के मरीजों को अब अपने ही क्षेत्र में विश्व स्तरीय ऑर्थोपेडिक उपचार उपलब्ध होगा। वॉक हार्ट हॉस्पिटल की ये रोबोटिक प्रणाली मरीजों को कम चोट वाली सर्जरी, कम दर्द, कम रक्तस्राव और तेजी से रिकवरी की सुविधा देती है, जिससे वे जल्दी अपनी दैनिक कार्यों में आत्मविश्वास के साथ वापसी कर सकते हैं। तो नागपुर में मतलब ये पहली बार ऐसा रोबोट हम लेके आए हैं और इसमें खासियत ये है कि इसका प्री प्लानिंग हो रहा है। मतलब बाकी रोबोट्स में ये पेशेंट को टेबल पे लिया जाता है और द रोबोट इज स्टार्टिंग सर्जरी लाइक इट इज़ इन अ कन्वेंशनल। यहाँ पे सीटी गाइडेड है, तो प्री प्लानिंग होता है। मतलब प्रिसिशन, सेफ्टी, it is not available anywhere in Vidarbha, the Meryl robot which is doing pre-planning. That is a big advantage for surgeons and for patients in terms of the quality of the outcome. And I think for Wokhart, when we bring any technology, it is not because हमको एक और technology का tick mark करना है. It is because we want maximum patients to benefit from the technology. ये नहीं है कि हमारे पास 2-4 टेक्नोलॉजीज़ है तो ठीक है, मतलब, लेकिन पेशेंट को कैसे बेनिफिट होगा इसी को सोच के हमने मेरिल का रोबोट लिया है। So I think for us it's a very important milestone because for the first time I think in Nagpur and the region we will be able to do volumes of robotic surgeries where people will see the difference and experience the real difference between a robotic and a non-robotic, the way it is happening in metros. So I think it's a very important step, and I think when for us we have seen also in the past that when one institution brings in a technology or brings in a standard of care, all other institutions also over a period of time, 2 years, 3 years, 5 years, also raise their standard of care. And so it benefits the whole region as a whole, which is very heartening to know. We've seen that happen in Nagpur over the years. We've been here 20 years and we've seen how the care across has changed quite dramatically. जो रोबोटिक है उसके माध्यम से सर्जरी आपने किया है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में जो डिफरेंस है आज हमने आपको बताया। इससे प्रिसीजन पड़ेगा, पेशेंट का मूवमेंट जल्दी शुरू होगा, पेशेंट को हम जल्दी चला पाएंगे। इसमें पेशेंट की लॉन्गेटिविटी, मतलब जो नी रिप्लेसमेंट चलना चाहिए जितने साल, उससे ज़्यादा चलेगा। जी, कितना इसमें खर्चा आता है और पेशेंट कितने दिन में रिकवर होता है? पेशेंट में नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए खर्चा आता है और रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में लगभग 50,000 रुपीज़, जो डिस्पोजेबल हम यूज़ करते हैं, जो वन टाइम यूज़ होता है, उसके में 50,000 खर्चा लगभग और बढ़ता है। जी, रोबोटिक के माध्यम से अभी तक आपने कितने नी सर्जरीज की? रोबोटिक के माध्यम से ये रोबोट तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, बट इसके पहले हमने रोबोटिक के माध्यम से लगभग 200 से 300 सर्जरी की है। जी, अभी ये टेक्नोलॉजी अभी तक नागपुर में अवेलेबल नहीं थी। पूरे इंडिया में लगभग 200 रोबोट है मेरिल कंपनी के, फुल्ली रोबोट, पर अभी तक अनफॉर्चुनेटली विदर्भ में ये पहले बार आया है, अभी तक नहीं था। तो इसका सबने एडवांटेज लेना चाहिए। आपको कोई भी सर्जरी अगर टेक्नोलॉजी से और बेहतर हो सकती है तो उसका अपना एडवांटेज लेना चाहिए। ये सभी इंश्योरेंस में भी कवर होता है और आपको उसके सिवा भी जो एक्सपेंसेस है, हार्डली आपके 50,000 आपको ज़्यादा लग रहे हैं नॉर्मल सर्जरी से, बट उससे अगर आपको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, आपकी सर्जरी ज़्यादा दिन चल रही है, आपको तकलीफ कम हो रही है, हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है, तो इट इज़ ऑलवेज गुड।
अमाउंट वाइज जी 50,000 रोबोटिक सर्जरी में हमको ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया इसमें जो सेंसर्स यूज़ होते हैं, डिस्पोजेबल यूज़ होते हैं, वो हम बार बार नहीं यूज़ कर सकते, उससे इन्फेक्शन का रेट बढ़ेगा। तो हम एक पेशेंट को यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, इसलिए लगभग 50,000 रुपीज़ आपका नॉर्मल सर्जरी से ज़्यादा इसमें लगता है। शुगर और जैसा बीपी जब पेशेंट को रहता है तो ऐसे में चैलेंजिंग किसके लिए आपका जो रिप्लेसमेंट का रहता है ऑपरेशन? शुगर, बीपी, थायराइड ये चीज़ें अभी इतनी कॉमन होगी कि आई गेस हर घर में कोई ना किसी पेशेंट को ये चीज़ है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल में है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज़ ये इलेक्टिव सर्जरी है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। तो हम ये चीज़ें पहले कंट्रोल करते हैं, फिजिशियन को कंसल्ट करके ही फिर बाद में नी रिप्लेसमेंट प्लान करते हैं। बाय द वे, इस अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी से पहले विस्तृत मेडिकल जांच, डिजिटल इमेजिंग और रोबोटिक प्लानिंग की जाती है। हर सर्जरी मरीज की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार डिजाइन की जाती है। सर्जरी के बाद तेजी से रिकवरी के लिए विशेष फिजियोथेरेपी, दर्द नियंत्रण और जल्दी चलने पर जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत फिजियोथेरेपी सत्रों से मरीज की ताकत, संतुलन और चलने की क्षमता में तेजी से सुधार होता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वोकहार्ट हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर सुश्री जहाबिया खोराकीवाला, ग्रुप सीईओ डॉक्टर पराग रिंदानी और वोकहार्ट हॉस्पिटल नागपुर के सेंटर हेड श्री रवि भागली के हाथों हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रसिद्ध रोबोटिक, ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मार्गदर्शन किया। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ न्यूज, नागपुर।